न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भूख हड़ताल के चौथे दिन जरांगे की तबीयत बिगड़ी। पश्चिम बंगाल से भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में। तृणमूल प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो PM मोदी 2-3 लाख वोट से हारते। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भूख हड़ताल के चौथे दिन जरांगे की तबीयत बिगड़ी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे की अनशन के चौथे दिन तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकीय सलाह के बावजूद इंट्रावेनस द्रव और दवाइयों का सेवन करने से इनकार करते हुए जरांगे ने मराठा आरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। मंगलवार की शाम को शिवसेना शिंदे गुट के नेता और औरंगाबाद के नवनिर्वाचित सांसद संदीपान भुमरे ने अंतरवाली सराठी में जरांगे से मुलाकात कर उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। भुमरे ने यह भी बताया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। उस मुद्दे पर रात में मुख्यमंत्री से भी चर्चा होने वाली है। जल्द इसका समाधान किया जाएगा। साथ ही कहा कि जरांगे को अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि समाज को उनकी बहुत आवश्यकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साकेत गोखले ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल से भाजपा के 3 सांसद उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और लोकसभा में भाजपा का संख्या बल जल्द ही घटकर 237 रह जाएगा। इस टिप्पणी की प्रदेश भाजपा इकाई की कड़ी प्रतिक्रिया आई, जिसने दावे को बेबुनियाद करार दिया और जोर देते हुए कहा कि पार्टी के प्रदेश इकाई एकजुट है। लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 सीट में से 29 पर जीत दर्ज की। वहीं राज्य में भाजपा की सीट संख्या 2019 के 18 से घटकर 12 हो गई। राज्यसभा सदस्य गोखले ने एक्स पर कहा, अभी लोकसभा में भाजपा का संख्या बल 240 है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में और जल्द ही एक सुखद आश्चर्य होगा। उसके बाद भाजपा का संख्या बल घटकर 237 रह जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो PM मोदी 2-3 लाख वोट से हारते। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल के लोकसभा चुनाव में नफरत, हिंसा और अहंकार के खिलाफ मतदान करने के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए मंगलवार को दावा किया कि अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोट से हार जाते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने यहां आभार सभा में कहा, इस चुनाव में हिंदुस्तान ने संदेश भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी का विजन अच्छा नहीं लगता। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए, हमें देश के लिए नया विजन चाहिए। अगर देश को नया विजन देना है तो उत्तर प्रदेश से ही देना होगा और उत्तर प्रदेश ने संदेश दिया है कि हम प्रदेश और देश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चाहते हैं। राहुल ने अयोध्या की सीट पर भाजपा की पराजय का जिक्र करते हुए कहा, जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जान बचाकर निकले हैं। मैं अपनी बहन से कह रहा हूं कि अगर वह वाराणसी में लड़ जाती तो आज प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोट से वाराणसी का चुनाव हार जाते। उन्होंने कहा, मैं यह बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दिया है कि आपकी जो राजनीति है वह हमें अच्छी नहीं लगी। हम प्रगति चाहते हैं। 10 साल इस देश में बेरोजगारी, नफरत, हिंसा फैलाई। जनता ने प्रधानमंत्री को जवाब दिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।